आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से आपको हर एक तरह की नई जानकारी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम नींबू से क्या चमत्कारी उपाय होते हैं या किस तरह उसका प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं नींबू के द्वारा हमारे अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नींबू का प्रयोग प्रत्येक कार्यों में किया जाता है। कई लोग इसका प्रयोग ओने टोटके तथा अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। कुछ नज़र उतारने के लिए करते हैं या किसी को व्यवसाय में टोक लग जाती है तो उस पर भी आपने देखा होगा कि नींबू मिर्च टांग देते हैं। तो इसी तरह इससे अनेकों प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं भी बनती हैं। तो यह नींबू हमारे जीवन में विशेष प्रकार से अनेकों तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो इसी से हम आपके जो भी उपाय हैं या जिससे भी संबंधित जो समस्या होती हैं उस तरह इसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसी के बारे में हम जानकारी आप सभी को बताएंगे। तथा हमारे द्वारा जो भी इस नींबू से संबंधित जानकारी दी जाती है या जो भी हम आपको इस वीडियो के द्वारा जो भी उपाय बताते हैं, आप उनको हमेशा निश्चित समय पर और जो भी दिन आपको बताया जाए या जिस विधि अनुसार बताया जाए उसी विधि अनुसार करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा और उसको करने से आपको अवश्य आपके जो भी समस्याएं, जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं या धन धान्य बरकत आदि में कमी है वह सभी दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए हम आप सभी के समक्ष इस वीडियो के द्वारा नींबू से संबंधित उपाय बताते हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपका खर्चा कम लगे, घर बैठे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे द्वारा बताए गए उपायों का प्रयोग करें और उसके द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो तथा कहीं भी इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत ना पड़े, ना अत्यधिक खर्चा करने की ज़रूरत पड़ सके। आप सभी कार्यों को या जिस प्रकार की भी समस्या हैं उनको घर बैठे ही आपका समाधान हो सके। तो आइए अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नींबू के द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में बताते हैं। नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि आपके घर में वास्तु दोष है या नकारात्मक ऊर्जा का वास है या धन धान्य में बरकत नहीं होती है तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक गमला लें और गमला के अंदर एक नींबू का पेड़ लगाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं नींबू में अनेक प्रकार की औषधि, अनेक प्रकार के टोने टोटके या जो भी टोक नज़र होती है उस सभी को दूर करने की क्षमता होती है। इसीलिए जो भी भक्त सज्जन इसको एक गमले में लेकर अपने घर में लगाता है तो उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता, उस घर में टोक नहीं बैठती तथा किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया प्रवेश नहीं करती। उस घर में वातावरण स्वच्छ रहता है, घर में सुख शांति रहती है और धन में वृद्धि लगातार होती रहती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम आप सभी को बताते हैं, नौकरी में सफलता प्राप्त हेतु यदि किसी की नौकरी में सफलता नहीं मिलती है या उनके कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, मंगलवार के दिन एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग लगा लें तथा 4 लौंग गाड़ने के पश्चात हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने के पश्चात अपने ऊपर से उसको उल्टा घुमाते हुए कहीं भी एकांत जगह पर या जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से उसके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है या जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं वह निश्चित ही दूर हो जाती हैं। तो इसी तरह आगे हम नंबर 4 को और भी उपाय बताते हुए नंबर 4 पर बताते हैं, यदि कोई भक्त सज्जन नौकरी के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है या किसी का टेस्ट पेपर देने जाता है, उसका मन घबराने लगता है या वो पढ़ा हुआ भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं आता या इंटरव्यू में वह सफल नहीं हो पाता, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी भक्त सज्जन को कोई भी इंटरव्यू देने जाता है या कोई पेपर देने जाता है तो जाते समय एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग गाड़ लें और हनुमान जी के समक्ष रख दें। रखने के पश्चात एक घी का दीपक लगाकर ओम हनु हनुमते नमः का 108 बार जाप करें।
ऐसा करने के बाद उस नींबू को अपने पर्स में, अपनी जेब में या अपने बैग में रखकर इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो निश्चित ही उनका कार्य सफल होगा। उन्हें किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होगी और वह उस कार्य में भी सफल होगा। इसी तरह हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं। यदि किसी वत्सजन के मनुष्य की नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है या किसी बच्चे को टोक लगी हुई है, तो उसके लिए इसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी वत्सजन को, किसी मनुष्य को, बच्चे को, बड़े को टोक या नज़र लग गई है, तो उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाते हुए उसके सर पर रखकर चाकू के द्वारा उसके 4 टुकड़े करें और 4 टुकड़े करने के बाद उसको कहीं बाहर जाकर एकांत जगह पर आप एक साइड में कहीं भी डाल दें। लेकिन याद रखें, जिस चक्कू का आप इस्तेमाल करते हैं वह लोहे का चक्कू होना चाहिए। ऐसा करने से उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा या जो भी टोना टोटका है या जो भी नज़र लगी हुई है वह निश्चित ही दूर हो जाती है। इसी से संबंधित और भी उपाय बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, यदि कारोबार, व्यापार में रुकावट है, वह चल नहीं पा रहा या काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस नींबू का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि किसी भी वत्सजन के कारोबार में, व्यवसाय में कोई भी रुकावट, बाधा आ रही है, तो उन्हें शनिवार की शाम को एक नींबू लेकर तथा उसमें 2 लौंग गाड़ लें और अपने पूरे कार्य क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में या जो दुकान है उसमें पूरे में घुमाते हुए अपने गल्ले के पास, जहां आपकी गद्दी है उसके पास रख दें। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर व्यवसाय खोलने के पश्चात उस नींबू को अपनी गद्दी पर से उल्टा 7 बार घुमाते हुए जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके कारोबार चलेगा नहीं, दौड़ने लगेगा और आश्चर्यजनक उनको लाभ होगा, धन धान में बरकत होगी तथा कारोबार, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। तो इसी तरह हमारे द्वारा जो भी उपाय आप सभी को समक्ष रखे गए हैं या बताए गए हैं, उनको आप विधि अनुसार करें और नियम पूर्वक करें। लेकिन जो कोई वत्सजन किसी भी उपाय को या कोई भी पूजा पाठ करता है, उसका प्रथम काम यही होता है, उस कार्य को वह श्रद्धा अनुसार करे, मन में विश्वास रखे, तो निश्चित ही वह कार्य सफल हो जाता है। इसीलिए हमारे द्वारा जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं, आप उनको करते हैं, तो उनको करते समय अपने मन के अंदर श्रद्धा एवं विश्वास रखना चाहिए, तभी वह कार्य पूर्ण होता है। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी देते हुए आप सभी के समक्ष नई वीडियो के द्वारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।